नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है सभी दल जो अपना अपना चल रहे हैं और यहीं पे जो है अब बात फंसती हुई दिख रही है एनडीए में। चिराग पासवान 40 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐलान भी कर चुके हैं। अब देखना होगा क्या जेडीयू को नुकसान पहुंचाते हैं 2020 की तरह, जिस तरह से बिहार विधानसभा में नुकसान पहुंचाए थे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हेमराज राम जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता। सर, 2020 का समीकरण कहीं झारखंड में फॉलो ना हो जाए। देखिए, तरह तरह के कयास लगाने से कुछ नहीं होता है जी। बिहार में जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, बिहार जो बदहाल बिहार था, बीमारू बिहार था, बदनाम बिहार था, उस बिहार को बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने जो किया है, तो इसका प्रभाव तो आस पड़ोस के राज्यों पर पड़ेगा जी। और बिहार में काम के बल पे लंबे समय तक नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के बने रहे हैं और आगे बने रहेंगे। और बिहार में जो काम करके दिखाया है, कई मामलों में भारत के अन्य राज्यों से आगे चल रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में हम आगे हैं। पुलिस बल में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी भागीदारी देने में हम आगे हैं महिलाओं को। सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को बिहार में नौकरी दिए हैं, तो इसमें हम सभी राज्यों से आगे चल रहे हैं। कई ऐसे मामले हैं जो हम भारत देश के अंदर आप तुलना करेंगे अन्य राज्यों से, तो हम आगे आगे चल रहे हैं और झारखंड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और बिहार में जो काम किया है, इसका भी प्रभाव तो झारखंड में पड़ेगा। चिराग पासवान 40 सीटों पर लड़ने की दावे ठोक रहे हैं। देखिए, ये प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको राजनीति में अपने हिसाब से काम करने का अधिकार है। और जो यहाँ आजकल की जो राजनीति की जो परिपाटी चली है कि गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने का, तो अब एनडीए का तो प्रयास होगा कि झारखंड में भी हम लोग मिलकर सब लोग चुनाव लड़ें। 2020 में भी प्रयास किए थे, फिर भी अलग लड़ गए। 20 की बात छोड़िए, हम बात कर रहे हैं 2025 की, 24 की। आज क्या है, कल क्या होगा, किसने देखा है। लेकिन हम अपने काम के बल पर बिहार को बदले हैं और झारखंड भी बदलेंगे। उम्मीद है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और आगे भी ठीक रहेगा। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी का आज ही के पेपर में आप देखें कि 1/3 बताया जा रहा है कि बेरोजगार है। देखिए, बताने की बात छोड़ दीजिए, जरा देख लीजिए। नीतीश कुमार जी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। आज हम तो दावे के साथ कह रहे हैं, और जो 2025 का चुनाव है उससे पहले बिहार की सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगी और जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा था, 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। तो हमने तो वादा किया था 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, अब 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित कर दिए। तो हमने जो वादा किया है उससे आगे बढ़ के हम काम कर रहे हैं। हम जनता के साथ धोखा नहीं करते, वादा खिलाफी नहीं करते। हम पूरे बिहार को अपना परिवार समझते हैं और बिहार में जो करके दिखाया है, सारे दुनिया के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी राजनीति को सेवा समझते हैं, व्यापार और व्यवसाय नहीं समझते। यहाँ तो बिहार में राजनीति को लोग व्यवसाय बना करके राजनीति से अपना धन संचय करने का काम किया है, जिसको ईडी, सीबीआई, आईटी के लोग खोज रहे थे। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात करते हैं, वही आयशा जो मुजफ्फरपुर गर्ल्स हॉस्टल में हत्या हुई है और कहा जा रहा है कि आत्महत्या की है, 26 दिन के करीब बीत गए लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। देखिए, कहीं भी किसी भी घटना को आप देखेंगे, कोई भी घटना तो घटती है लेकिन उसके अपराधी बख्शे नहीं जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी निर्दोष को फंसने नहीं देते हैं और जो दोषी होते हैं उसे बख्शते भी नहीं हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, पाताल में भी छिपे होंगे, पुलिस उसे खोज कर ढूंढ कर बाहर निकालेगी। फिर भी
अभी 26 दिन हो गए फिर भी कुछ हुआ नहीं है, कहा जा रहा है क्या सबूत मिटा दिया गया है, इसमें चेतन आनंद का भी नाम आ रहा है। देखिए बिहार है, बिहार के अंदर घटना घटती है, लेकिन किसी भी घटना को, किसी भी मामले को लटकाने, अटकाने और भटकाने की बात नहीं होती है। उस पर गहराई से जांच होती है, जो सही होता है यानी जो दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, निर्दोष को किसी भी तरह से फंसने नहीं दिया जाता। आपकी सुशासन पर विश्वास क्यों नहीं है? और कहा जा रहा है कि थाने वाले के ऊपर भी कहा गया कि 20 लाठी मारेंगे और गुनाह खुद कबूल करोगे कि मेरे द्वारा किया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात है, आरोप लगाने के लिए लोग विपक्षी तो उनके परिजन बोल रहे हैं कि थाने वाले मेरे साथ ऐसा बोले हैं। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कानून का राज स्थापित है और कानून के राज में प्रशासन अपना काम करती है बगैर किसी दबाव के, उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाता। ये 2005 से पहले होता था कि जब कोई घटना घटती थी तो अपराधियों को बचाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग जो है आगे आ जाते थे और उसको सत्ता के संरक्षण में रख के उसको जो है उस घटना से, उस अपराध में जो इनका नाम आया है उसको जो है वो लोग बचाने का काम करते थे। आज तो कोई भी हो, बचाने का काम कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ किसी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाता है और जो दोषी होते हैं उनसे खोज कर निकाला जाता है। ये तो मेरा दावा है, क्रेडिट है बिहार का। आनंद सिंह जब नीतीश कुमार से मिले उस समय भी चल रहा था कि नीतीश कुमार ने ही बचाया है, इसलिए अगले 2025 का जो चुनावी का जो माहौल है उसको बनाने के लिए निकाला गया है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम किसी निर्दोष को फंसाते नहीं और दोषी को बचाते नहीं। आप ही का तो नाम आ रहा है कि नीतीश कुमार ही बचाए हैं। अरे हम निर्दोष को फंसाते नहीं, निर्दोष को फंसाते नहीं और दोषी को बचाते नहीं। किस घटना में किसकी संलिप्तता है इस मामले में कोई बेईमानी नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो सत्य है वो सत्य है। जी, तो हमारे तमाम सवालों को इन्होंने जवाब दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई अपराधी जो है बचेगा नहीं और आने वाले समय में देखिएगा उनका भी न्याय होगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें एबीपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।